सो नाउ निफ्टी 50 अब देखिए आज 3 साल में सबसे बेस्ट दिन रहा है और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 300 पॉइंट की तेजी आफ्टर एग्जिट पोल, बट यहाँ पर हुई कितनी 800 पॉइंट ऊपर ओपन हुए और 23,263 के लेवल आ चुके हैं। इसके साथ साथ अब आप देखिएगा कल 4 जून है, कल की स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल हाईली वॉलेटाइल डे होने वाला है, ऑप्शन प्रीमियम जो है वो बहुत तेजी से घटे हैं। ऐसे में करना क्या है, बिक्स भी घटा है, इन सब के बावजूद यहाँ पर जो है 12 बजे के आसपास देखिएगा आपको राइट एक डायरेक्शन जो है वो मिल पाएगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम जो है बहुत टूटेंगे भी कल की डेट में, और प्रीमियम अगर टूटेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा लॉसेस में ना चले जाएं आप कि आपने लॉट ली और प्रीमियम टूटे और आप बस आपका यहाँ पर जो है लॉस हो गया, तो ये नहीं चलेगा। बड़ा ही ध्यान से करिएगा और वो 12 बजे के आसपास ही आपको समझ में आ सकता है। ध्यान रखिएगा, कल बहुत चौकन्ना रहिएगा। 3 साल में बेस्ट डे यहाँ पर देखने को मिला है और यहाँ पर 12 लाख करोड़ निवेशक का पैसा यहाँ पर बढ़ा है, ये आप देखिए। तो कितना यहाँ पर जो है सिनेरियो, बेस्ट सिनेरियो आज हमें देखने को मिला है। इवन एसबीआई जो है वो 908 910 के लेवल आज पहुंच चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 4 डिजिट में जाने वाला है स्टॉक। और आज एफआईआईस की एक्टिविटी देखिए 6,850 करोड़ रुपए मार्केट के अंदर डाला है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि फरवरी से सेलिंग कर रहे हैं। फरवरी से अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के जो कैश है वो वसूल चुके हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से। अगर आप गिनती लगाएंगे तो देखिएगा 33 हज़ार करोड़ करके यहाँ पर जो है बिकवाली करी है, और यहाँ पर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुछ 1 लाख करोड़ के आसपास की नंबर ऑफ जो वैल्यू बनती है। और यहाँ पर जो है 6,850 करोड़ डालने से काम नहीं बनेगा, सो दैट देखना है। और एफआईआईस भी अपनी स्ट्रेटजी करते हैं। इवन मिड कैप के अंदर वो तेजी करके गए थे, अगर आप देखेंगे मिड कैप के अंदर तेजी करके गए थे। अब बताइए, शॉर्ट तो यहाँ पर थे, मिड कैप के अंदर तेजी करके गए थे और मिड कैप की आज एक्सपायरी थी। तो ये सिनेरियो ना, ये एफआईआईस को चकमा देना आसान नहीं है, और बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं, आसानी से मात नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, लेकिन हाँ देंगे एक दिन। बट आज कुछ करने को नहीं मिला। आज हमारा जो एक टारगेट था आज के लिए वो 800 के लिए था, अब ये नहीं पता था 3% ऊपर हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से 300 पॉइंट तो था और वहाँ से सेलिंग की एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ओपन हुए इस चैनल के ऊपर तो कुछ करने की जगह बची ही नहीं। हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग आई, हाँ, जो कि ज़रूरी थी, बट ये आज जो टिका रहा निफ्टी, वो आज अपने जो इस चैनल की ऊपर वाली जो लेवल्स हैं, जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है, उन्हीं लेवल से 150, ठीक है, 150 ये टिका रहा मार्केट के अंदर। उसके बाद लास्ट टाइम में अगर आप देखें जब रिलायंस 5.5% ऊपर हो गया और बाकी शेयर्स भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा दम दिखा रहे, तो 300 तक चले गए, 23,300 तक, तो डे हाई तक पहुँचे, बट क्लोजिंग यहाँ पर हुई। कल के दिन क्या स्ट्रेटजी है, सारी की सारी जो स्ट्रेटजी है वो आपकी यहाँ पर जो है सीट के बेसिस पर होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। एग्जिट पोल अभी भी अनिश्चितता है, ये आप समझ चुके होंगे। भले ही मार्केट में तेजी देखने को मिली है, मार्केट में तेजी देखने को मिली यानी कि सब कुछ उससे बयां नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। इतना यहाँ पर जो है समझने वाली बात है। मार्केट भी यहाँ पर जो है 5 साल का इवेंट है, तो वो प्ले कर रहा है उस हिसाब से। एग्जिट पोल पर रिएक्ट कर दिया भाई साहब, ठीक है। अभी कल के दिन जो है वो इम्पोर्टेंट डे है, कल ही इम्पोर्टेंट डे है। तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो सीट का सिनेरियो बनाते हैं। सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, 400 प्लस। ऐसे में आज जो 700 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है वो कल और कंटिन्यू कर सकती है, हो सकता है 500-600 पॉइंट की तेजी आपको और देखने को मिल जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि बॉस 300 से 350 सीट जो है वो आ जाए, क्योंकि अब सीट की लड़ाई है, ठीक है, सीट की फाइट है। मोदी 3.0 सबको पता है आना है, ठीक है, वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो में चला जाएगा कि अगर ये नहीं आएगा, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो और नॉर्मल सिनेरियो सबसे ज़्यादा पता था। नॉर्मल सिनेरियो पर ज़्यादा डिपेंड थे कि 300 से 350 सीट के अंदर आ जाए। ऐसे में क्या होगा, रैली करेगा, लेकिन उतना रैली नहीं करेगा आज के जैसा, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। वह अब इससे थोड़ा सा ये तो था नॉर्मल सिनेरियो कि 300 से 350। यहाँ पर जो सिनेरियो बिगड़ेगा वो कहाँ पर बिगड़ेगा भैया, वो बिगड़ेगा आपका 280 से 300 सीट आए तब, ठीक है, तब यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सत्ता में तो आ जाएंगे,
बट यहाँ पर जो सीट का जो लेना देना है वो यहाँ पर फैक्टर करता है, और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आएगी अच्छे खासे तरीके से। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो इस तरीके से अपने यहाँ पर जो है आपको सीट्स जो है वो काउंट करके रखनी कि इतने से इतना होगा तो क्या होगा, इतने से इतना रहता है तो क्या रहता है, ठीक है ना। 310 भी इवन यहाँ पर जो है 2019 के कंपैरिजन 2019 में कुछ 350 के अराउंड सीट थी, ठीक है। तो इससे तो नीचे नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर। अगर इससे नीचे रहती है 2024 में तो फिर बात नहीं बनेगी मार्केट में। 300 से 350 तो कहना आसान है, बट 350 से बिलो यहाँ पर सीट्स ना, वो मार्केट जो है वो खुश नहीं होगा। तो जो तेजी हुई है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होने लगी, तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। PSU में आज भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है हायर साइड से। कल ध्यान से काम करिएगा, सीट के बेसिस पर काम करिएगा और 12 बजे के आसपास काम करिएगा। प्रीमियम देखते रहिएगा कि कम हुए या नहीं हुए। PSU में कल भी अगर मौका मिले हायर साइड तो एक बार बेचने का देखिएगा। अगर आपको यहाँ पर जो है पॉसिबल है, यहाँ पर जो है PSU के अंदर अगर आपको स्टॉक्स के अंदर 5% से 7% की तेजी देखने को मिले, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही ज़रूरी है कल की डेट में। सीट्स को देखते जाइएगा और प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बढ़ते जाइएगा, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मार्केट की वो वैल्यूशन अभी नहीं है, बहुत स्ट्रेच हो चुकी है। जितना बढ़ना था बढ़ गया। PSU इवन यहाँ पर जो है वो चरमरा चुके हैं बिल्कुल, उनमें अब ज़्यादा एनर्जी नहीं है। तो इस बात को आप समझिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब थी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।